मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी और गायनी टीन्स प्रोग्राम में। आप सब खड़े हो सकते हैं। ये समय प्रार्थना का, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्ग में उठाएंगे और अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। लिब्रा लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लेके बहुत जरा लगा मान दरा लगा, लिब्रा लगा बा सोन थरा लगा बा, लिब्रा लेके बहुत जा, लिब्रा लगा मामा मान दरा लगा, लिब्रा लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, ओ रागा मामा मान दरा लगा, लिब्रा लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लेके बहुत जा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, लिब्रा लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लेके बहुत जा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है, प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। विश्व पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाइए। रोमियो 8वां अध्याय 6 वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए जुझारू रूप से सारे टीनेजर्स के लिए। हर टीनेजर्स आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वे इस विश्व के आकर्षण और छलावे के द्वारा बहाए नहीं जाएंगे, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, लिब्रा लगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, ओ रिगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत सारा लगा मामा मान दरा लगा। आप परमेश्वर ने नरक का शैतान छू नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा। परमेश्वर का ध्यान परमेश्वर हर समय स्वर्गीय वस्तु पर लगा यीशु मसीह के नाम में। ओ रिगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, रिगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, ओ रागा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, ओ रागा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा। धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमने जिन भी टीनेजर्स को परमेश्वर हमारे पास भेजा वो सारे टीनेजर्स सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत जा, रिगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत जा, ओ रागा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा। परमेश्वर आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी ज्ञान उनके अंदर काम करिए यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, ओ रागा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लिब्रा लगा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत जा, रिगा मामा मान दरा लगा, लेब्रे लेके बहुत शांत लगा बा, लेब्रे लेके बहुत जा, रिगा मामा मान
मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा। हाँ परमेश्वर, जैसे परमेश्वर हमारे साथ जुड़े परमेश्वर, वो लोग हमारे साथ परमेश्वर आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लेब्रे लेके बोझा। ओ रिगा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लेब्रे लेके बोझा। लिब्रा लगा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लखबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लिब्रा लगा मांदरा लबा। ओ रागा मामा मांदरा लबा लिब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा। परमेश्वर और हर समय परमेश्वर सही रास्ते पर चल रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लिब्रा लगा मांदरा लबा। ओ रागा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लिब्रा लगा मांदरा लबा। ओ रागा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा। ओ रागा मामा मांदरा लबा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लिब्रा लगा मांदरा लबा। ओ रागा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लखबा लिब्रा लगा मांदरा लबा। ओ रागा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा। हाँ परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर अंधकार में परमेश्वर, हम उन्हें अंधकार के वर्ष से निकाल के परमेश्वर उन्हें प्रकाश के वर्ष में ला रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लिब्रा लगा। ओ रागा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा। ओ रागा मांदरा लगा लिब्रा लगा हासोन तरा लगा। ओ रागा बासोन तरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा अंतरा लगा लिब्रा लगा मांदरा लगा। ओ रागा मामा मांदरा लगा लिब्रा लगा बासोन तरा लगा लेब्रे लेके बोझा। रिगा मामा मांदरा लगा लेब्रे लेके बोझा लगा मांदरा लगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक टीनेजर्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। हाँ परमेश्वर, आपकी बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, वो लोग गलत रास्ते में परमेश्वर चल रहे थे, परमेश्वर वो लोग सही रास्ते पर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रागा बासोन था लगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने परमेश्वर जिन भी आत्मा को परमेश्वर आपने हमारे पास दिया परमेश्वर, वो सारी आत्मा सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, कोई भी आत्मा परमेश्वर, जो भी आत्मा परमेश्वर हमारे से जुड़ी है, वो लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक टीनेजर्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते, धन्यवाद करते आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमां और ज़मीन दो जहां करिए, आया तू ए मसीह स्वर्ग से मुझे देने मुझको जीवन आनंदी। प्रीत में, 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 प्रीत में।
बेजुबां सा कुछ न कहा, बेगुनाह सहता तू रहा, पापों को सबके लेकर यीशु सूली चढ़ा। सबको क्षमा किया, जीवन नया दिया, जियूं मैं तेरे खातिर, ये जीवन है तेरा। बेजुबां सा कुछ न कहा, बेगुनाह सहता तू रहा, पापों को सबके लेकर यीशु सूली चढ़ा। सबको क्षमा किया, जीवन नया दिया, जियूं मैं तेरे खातिर, ये जीवन है तेरा। तीसरे दिन फिर यीशु जी उठा, प्रीत में, 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 प्रीत में। अकेले थे, कोई ना था उनके पास, आत्मा से भर के यीशु दिया तूने ही साथ। मुझ में रहता है तू, संग तेरे मैं चलूं, वचनों को लेकर सब तक, सत्य से मैं प्रभु। तन्हा अकेले थे, कोई ना था उनके पास, आत्मा से भर के यीशु दिया तूने ही साथ। मुझ में रहता है तू, संग तेरे मैं चलूं, वचनों को लेकर सब तक, सत्य से मैं प्रभु। ले जाऊंगा तुझको हर दिशा, प्रीत में, 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 प्रीत में। लॉर्ड, ये समय है टीवो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज का हमारा संदेश है चिंताओं के बीच में भरोसा। आनंद मनाओ, अपने जीवन के परेशानियों और चुनौतियों पर विजय पाई है। यूहन्ना 16वां अध्याय 33वां वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। किरण कुछ चिंतित थी जब वो अपने स्कूल के कंप्यूटर रूम के हॉल की ओर तेजी से जा रही थी। उसका लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा था और उसको अपना असाइनमेंट अगले 2 घंटों में देना था। वो वहां गई और जीतू से बात की, जो आईटी का लड़का था। उसने उसकी तरफ देखा, कुछ बटन दबाया और उसने उसकी तरफ देखा और कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह केवल एक छोटा सा इशू है। अगले 10 मिनट में यह तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। यह सुनते ही किरण ने आराम की गहरी सांस ली और उसकी सारी चिंताएं चली गई। इस प्रकार का भरोसा यीशु मसीह ने
यूहन्ना 16 अध्याय और 33वें वचन में हमें दिया है। उसने कहा कि आनंद मनाओ, मैंने विश्व पर जय पाई है। कितने सामर्थ्यशाली, आश्वासन देने वाले और उठाने वाले वचन। तीव्र परेशानी, चुनौतियां, प्रलोभन, सताव और घृणा के बीच में वो चाहता है कि आप आनंद मनाएं, क्योंकि सब कुछ सही होने वाला है। कभी भी अपने जीवन में चिंता और दुख को मत आने दीजिए। भले ही किसी भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, आप यीशु मसीह में एक विजेता हैं। याकूब 1 अध्याय 2 वचन कहता है, तब भी जब चीज सही तरीके से होती हुई ना दिखाई दे, तब भी स्थिर बने रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चुनौती या परेशानी आपके प्रमोशन, आपके गवाही के लिए आप पहाड़ी चोटी पर जीते हैं, क्योंकि आप मसीह के साथ महिमा और प्रभुता के स्थान में बिठाए गए हैं। यही कारण है कि आप सारी हताशाजनक परेशानी और मुश्किल समय में उन चीज़ों के ऊपर जी सकते हैं। मसीह में आपको सारी चुनौतियों के ऊपर स्वामी बना दिया है। अब वो चाहता है कि आप उस असाधारण साहस को दिखाएं, उसके सपने को जो आपके लिए है, उसे पूरा करने के लिए। फिलिपियों 4 अध्याय 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज से जा रहे हैं। अपना आपा मत खोइए। यह आपके विषय में लिखा गया है कि आप पहले से विजेता हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन कहता है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने विश्व पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप एक विजेता है और आपका भविष्य आपके भूतकाल से और महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणाओं का। अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं और मेरे पीछे कह सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे इस विश्व से अलग किया है और मुझे इस विश्व के परे जीवन दिया है। ये वचन के द्वारा विश्वास और विजय का जीवन है। मैं विजय रूपी से और विजेता की तरह बीमारी, रोग और आतंक के ऊपर जीता हूँ। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है इससे जो इस संसार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, आज ही समय निकालिए उन घोषणाओं को करने के लिए जो मसीह यीशु में आपकी वास्तविकता है, और घोषणा करिए कि आप सारी परेशानियां के ऊपर जिसका आप सामना कर रहे हैं एक विजेता है। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है। नहीं कोई निराशा, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है।
यीशु में आशा है, आशा है, यीशु में आशा है। गिर गए तुम मगर दूर निकल भी गए, जान लेना मगर यीशु में आशा है। गिर गए तुम मगर दूर निकल भी गए, जान लेना मगर यीशु में आशा है। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। यीशु में आशा है रे बंधु, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है रे बंधु, यीशु में आशा है। जब अपने छोड़ सा और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है। जब अपने छोड़ सा और करे विश्वासघात, कुछ करना ना गलत, यीशु में आशा है। यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है, यीशु में आशा है। यीशु में आशा है, आशा है, आशा है, यीशु में आशा है, आशा है, आशा है, यीशु में आशा है, आशा है, आशा है, यीशु में आशा है, आशा है, आशा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सुंदर एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत करते ही मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे पता है बहुत सिंपल है, आप सभी लोग स्कूल गए हैं और मैं भी गया हूँ, ऐसा कोई डाउट नहीं कि तभी मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अगर गया नहीं रहता तो मैं आपसे आज बात नहीं करता, शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं होता। तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि फैन, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब मैं ये सवाल बक्का से ही पूछने वाला हूँ। और बक्का भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई। तो बक्का भाई, आपने ये सवाल सुना है? हाँ, तो क्या आपको इसका जवाब पता है? पंखा स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। दोस्तों, बक्का हमारा सोच रहा है तो उसको सोचने देंगे। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो प्लीज हमें कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। पंखे में कैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? अरे हर एक चीज में स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे लड़का है तो लड़की है, गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड है, पति है तो पत्नी है। पता नहीं यार मेरे को। बात पंखे में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और अक्का भाई, और बक्का भाई क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों हो? फाइनली लपेटू आ गया। अरे हम तो आएंगे ना। और बताओ। शुक्रिया यार, तूने हमारी इज्जत की मान रखी। अरे अक्का भाई, आप बोले तो हम ना, ऐसा हो ही सकता क्या? शुक्रिया। अरे एक बार तो भाई, इतना क्यों बक्का, इतना परेशान है क्या? ऐसा क्या है इसमें? बक्का बोला फंसाया है मैंने। क्या ऐसा क्या बोला है? क्या बोला? हाँ, तेरे को ही फंसना है? अरे ना ना ना, तो चल, अच्छा, ठीक है, बताइए। फंसाऊंगा नहीं, सिंपल। ओके। पंखा देखा है? अरे हाँ, पंखा भाई, वो तो घर में है ना? हाँ, घर पे है ना। मुझे पता है तू कॉलेज विलेज जाता है और पिछले एपिसोड की कहानी मुझे पता है, तू पढ़ा लिखा बंदा है। सो सवाल सिंपल है भाई। हाँ पंखा, हाँ, पंखा। सोच ले। ओके, बोलो बोलो। पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है?
तो यार दिमाग खर्चा मत करो, बता रहा हूं मैं। पंखा, क्या उनका पंखा, हाँ पंखा अगर उषा कंपनी का है तो वो स्त्रीलिंग है, पंखा अगर बजाज कंपनी का है भाई पुल्लिंग है। जैसे मैंने कहा था पंखे से पूछ। अरे यार अरे लॉजिक सेंस लगाओ यार। अरे जवाब तो सही था भाई, सही जवाब। छोटा सा बोलते ना वो सिक्स सेंस, ओ सिक्स सेंस, समझ गया, इससे समझ थोड़ा गया। काम पे लगाओ। बाबा। धन्यवाद। धन्यवाद। और लपेटू भैया कहाँ थे? बड़े एकदम फॉर्मल भैया। वॉर्मल में एकदम टनटनाते हुए आ रहे हो क्या? यार। अरे भैया उनकी शादी हो गई है। हैं? हाँ भाई, शादी हो गई ये चमत्कार कब हुई भाई? पिछले हफ्ते भाई। भाई देखे छुपे रुस्तम निकले। हमको बुलाया भी नहीं। अरे एक्चुअली क्या हुआ था, फैमिली की तरफ से बोला हाँ। शादी करना है। मैंने बोला ठीक है, अभी शादी तो होती तो हो जाए। ये तो भैया ऐसी कहावत हो गई कि मतलब तुम भैंस हो और तुम्हारे गले में कोई वो रस्सी बांध के हाँ, तुमको लटका लेके जा दिया रहे वहां हैं। पे। अभी क्या बोले, अभी अरे हम तो मना यार। कर रहे थे शादी ना करें ना करें, तो भी वो शादी के लिए बोल दिए। चलो एक काम हो जाएगा। चलो तो अभी क्या कर सकते हैं हम? इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं थोड़ा ना पढ़ाई में फोकस करो। अरे हम तो पढ़ाई एग्जाम दिए थे। हाँ, बाद में तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा दिए। हाँ तुम्हारी नालायकी पना उन्होंने देख ली होगी। भैया हम पानी पी के आते हैं यार। अच्छा बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे? बड़ी जल्दी शादी कर ली है यार तुम तो। क्या बोले यार, अभी घर से दबाव पड़ गया तो मम्मी ने भी बोला तो फिर मैंने कर लिया शादी। एक काम नहीं पड़ जाता, उनकी कर लिया। चलो मम्मी खुश, तुम खुश, सब खुश है ना? सब कुछ। अरे तुम तो खुश ही रहोगे। और क्या हुआ? पानी और पी भाई लिए? पानी पी लिए? ये देखो बड़े खुश हैं, बोलते शादी के वो बड़ा खुश है। ओह हाँ। चलो भैया मजा है तब तो। अरे किसी मैसेज आ रहा है यार। अरे वो हम्म? ये क्या है लपेटू भैया? अरे हाँ भैया। तनी दीजिए हमारा। कौन है ये? अरे वो कोई नहीं, वो तो ऐसे ही है। मतलब क्या है? दिखाओ हमको देख तो। रहे हो? अरे भाई वो कोई नहीं। यार, ये तो लपेटू फोन भैया दे दे। सही नहीं कर रहे हो तुम। अरे हमारा फोन दीजिए। क्या करोगे फोन लेके? लेकिन अच्छा एक चीज प्रूफ हो गई कि वो डीपी दिखला के इनको गुमराह कर ही लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम तो पता नहीं हमको काहे लग रहा है ये घर वालों ने उनकी शादी क्यों जल्दी करवाई, वो डीपी के चक्कर में करवाई होगी। खाओ भैया। हाँ भाई ऐसा ना है। यही वजह हम पता हम कह रहे हैं ना। ना भाई ऐसा ना है। तनिक हमारा फोन हमको दे दे। अरे यार कब तक फोन मांगोगे, पहले ये बताओ ये वही है ना डीपी वाली? नहीं वो सब नहीं, सही से बताओ। आओ कुछ आओ, नहीं। मत करो। अरे एक्चुअली हाँ, का है लपेटू भैया, ये गलत है यार। तुम तो गुमराह ही हो गए हो। ना भाई देखिए हम उनसे ना तुमको कुछ ज्यादा नहीं देखिए सिर्फ बातचीत करते हैं। नहीं लेकिन बाइबल हमें ये कहती है कि आपकी शादी जिससे हो उससे प्रेम करो। हाँ हम उससे प्रेम तो करते फिर ये लव क्यों है? एक्चुअली हमने नंबर सेव गलत किया। अच्छा हाँ वो वाह। हमें चैट में बात करते वो पहले हम लोग सेव किया था ना। हाँ। उसी का मैसेज आ रहा है बस, और कुछ नहीं। हक्का भैया, कितना झूठ बोलोगे? हक्का भैया वो छोड़ो, इनका नाम लपेटू भैया नहीं होना चाहिए, इनका नाम फेकू भैया होना चाहिए था। अरे ना बाबा ऐसा ना है, वो पहले हमने सेव किया था वही नंबर। अभी हमने नाम चेंज कर देते। दीजिए अभी 2 मिनट लगेगा हमें नाम। ये हम कह देंगे भाभी को। अरे कह देंगे अभी से मजा ना बोले भाई, हमें बेलन गिलन लेके हमें मार देगी भाई। हमें नहीं चाहिए वो। अब भाई शादी हुआ, अब भाई लुटाई कुटाई कुटाई उठाई सब बंद हो जाए। अरे हाँ भाई उनका ना बोलो। हम अब भी नंबर क्या ब्लॉक कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो भैया लेकिन एक चीज याद रखो, बाइबल जो कहती है बाइबल के हिसाब से चलोगे लाइफ में कभी भी घाटा नहीं होगा आपका। यस हम आपसे चलेंगे। आपसे क्या मतलब, हमने आपको वो टाइम पे भी बताया था डीपी वाले के टाइम पे, लेकिन आपने नहीं सुना। ये डीपी में आखिर आप गुमराह हो ही गए ना।
शादी हो गई अभी अभी हम क्या बोले, अभी उनको भी बताना हमारी शादी। अच्छा ठीक है, माना शादी हो गई, लेकिन जो मैसेजवा आते हैं वो सब कहाँ तुम नहीं भेजते हो? आप रिप्लाई नहीं करते हो? एक्चुअली हम कभी कभी कर लेते हैं। कभी कभी क्यों लेकिन? अरे क्या करें, अभी सामने से मैसेज आया तो करना तो पड़ेगा ना। अरे तो हमारे पाशा ने हमारी मीटिंग में बताया है कि अगर आपको हरेसमेंट हो रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, वर्चुअल हरेसमेंट को। आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? अगर आपकी शादी हो गई आपको अरे ब्लॉक करना नहीं चाहिए करते। था। आपने ये डीपी वाली को सच्चाई बताया? अरे एक्चुअली उनको बताने का टाइम ही ना मिला अभी तक। देखा है, फॉल्ट तो इन्हीं का है। लपेटू भैया की गलती है। तुम उस डीपी वाले में क्या ठोक रहे हो कि तुम्हारे पीछे पड़ी है? खुद का न्याय करोगे तो बाइबल कहती है दूसरा कोई तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। सुधर जाओ, हम बस यही कहेंगे। ये गलत है। देखो लास्ट टाइम बता रहे नहीं, भाभी को हम सीधा फोन करके बोल ना, देंगे ना, कि ना, भैया ना। अरे देखो हमें ऐसा आप भी नंबर चेंज, ब्लॉक, पीक सब कुछ कर देंगे, दीजिए हमें फोन हमारा। जाने दीजिए, बाद में कर लेना, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। चलो तब अच्छा है कि, बट वही है लपेटू भैया, देखिए शादी का एक ऐसा जीवन होता है जो अगर परमेश्वर के द्वारा चलोगे तो वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहे हो, आप अभी भी डीपी वर्जन यूज कर रहे हो। तो वो याद है ना, अर्ज किया है, जिसके कान हो ना वो कान खोल के सुन ले कि जिससे शादी करते हैं उसी से ही प्यार करते हैं, ना कि जिससे प्यार करते हैं उनसे शादी करते हैं। हाँ भैया, ये बाइबल कहती है। यस। और हाँ, ऐसा कभी मत होने देना कि कोई दूसरा आपका न्याय करे। खुद के न्याय खुद से करोगे तो आपका न्याय नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। तो अपना ख्याल रखो प्लीज। और प्लीज ये डीपी वर्जन पे मत जाओ, आधार कार्ड पे अड़े रहो तो वो अच्छा रहेगा। जैसे हमारे भैया तो चले गए, लेकिन अभी सुधर के भाभी की बेलन से डर कर वापस आधार कार्ड पर है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय। तो यहाँ पे दो दोस्त बैठे हैं, एक का नाम सिल्वेस्टर है और एक का नाम विजय। जो हमारे सिल्वेस्टर भैया है वो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन सॉन्ग सुन रहे हैं, और जो हमारे विजय भैया है वो बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि विजय भैया सिल्वेस्टर भैया को कैसे मनाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनने के लिए, और सिल्वेस्टर भैया विजय भैया को कैसे उत्तर देते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अरे सिल्वेस्टर, ये कौन सा गाना सुन रहे तू? ये मैं यीशु मसीह का गीत गा रहा हूँ। मुझे पता है तू यीशु मसीह का गीत गा रहा है, क्या धर्मभक्ति लगा के रखे हैं। आजकल के बॉलीवुड के गाने सुनना, कितने अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं, और तू ये क्या सुन रहा है? देख भाई, तुझे मैं बता दूं, तेरे गाने में सामर्थ्य है लेकिन मेरे गाने में सामर्थ्य है, समझा? मेरे गाने में सामर्थ्य नहीं और तेरे गाने में सामर्थ्य नहीं। मेरे गाने में इतनी सामर्थ्य है कि मेरे चिकनी चमेली गाने पे तो बुढ़े भी करते हैं। तू बोल रहा है कि मेरे गाने में सामर्थ्य नहीं। तो गाए तो चमक करो, मैं गा नमस्कार। देख भाई, मैं सही मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। भले से तेरे गाने से लोगों को जीवन नहीं मिलता, लेकिन मेरे गाने से जीवन मिलता है। और तू बोल रहा है धर्म भक्ति कर रहा हूँ ना, मैं ये धर्म भक्ति नहीं कर रहा हूँ। और यीशु मसीह ना ही कभी धर्म था ना ही है। यीशु मसीह एक धर्म से बढ़कर है, और जहाँ पे धर्म है वहाँ पे परमेश्वर नहीं है, और जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे धर्म नहीं है। इसलिए यीशु मसीह धर्म नहीं है। अरे छोड़ जाने दे, तेरे तो समझ के परे है। कितने अच्छे अच्छे गाने हैं, इमोशनल, बहुत अभी तो नए नए आए गाने। देख बस सुन के तो देख, तू मेरा दोस्त है ना। देख, मैं मानता हूँ तेरा दोस्त हूँ मैं, लेकिन तुझे पता है ये बॉलीवुड गाने सुनने से ना लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग पता है कंटिन्यूस बॉलीवुड के गाने सुन सुन के पागल हो गए। लोगों ने सुसाइड करने को बॉलीवुड गाने सुन के। और ये रियलिटी बता रहा हूँ, इसके साइड इफेक्ट बहुत बेकार है। और तुझे नहीं पता कि जो तू गाने सुन रहा है बॉलीवुड के, वो किस माइंडसेट से बनाए गए थे। सोच ना, कितने गंदे गंदे गाने हैं। मुझे नहीं पता वो तुझे कभी गंदे लगे हैं या नहीं लगे। तो सोच ना, वो गंदे गंदे गाने भी हिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे काली शक्ति होती, काली जादू होती है, जिसे शैतानी शक्ति कहते हैं, समझा? और तुझे नहीं विश्वास होता है ना, तो ये ले, काम कर, ये फोन ले और फोन पे सर्च कर तू कि तेरे बॉलीवुड गाने से कितने लोग चंगे हो गए। ठीक है, ये ले, चेक कर। अरे छोड़ जाने दे, तू तो हर बात में बाल की खाल निकाल देता है। ये मुहावरा जो है ना, बाल की खाल, वो तेरे को देख के बनाया होगा, क्योंकि तू पैदा होने वाला था। देख, मैं इस समय मजाक के मूड में नहीं हूँ, तू सर्च करके देख। तू बोल रहा है ना, ये ले, सर्च कर कि हाउ मेनी पीपल हील थ्रू बॉलीवुड सॉन्ग्स, सर्च कर। क्या हुआ, आया क्या कुछ रिजल्ट? रुक रुक देखता हूँ मैं, रुक थोड़ा। चल देख ले।
कुछ भी नहीं आया ना? मेरे में तो कुछ नहीं है। तू बोल रहा है ना तेरे गाने से मुर्दे भी जिंदा होते, तो तू बता, अभी देखा मुझे। जी। तूने क्या सर्च किया था? हाउ मेनी पीपल हील टू बॉलीवुड सॉन्ग्स? ओके। देख, तूने जो सर्च किया था ना वही है, ठीक है। सिर्फ मैं बॉलीवुड की जगह क्रिश्चियन डाल रहा हूँ, ठीक है। देख, मैंने बॉलीवुड कट किया, क्रिश्चियन, ठीक है। हाउ मेनी पीपल हील थ्रू क्रिश्चियन सॉन्ग, ओके। एंड अब मैं सर्च करता हूँ। भाई देख, बाय द ब्लड हीलिंग फॉर कैंसर, सॉन्ग फॉर होप एंड हीलिंग वर्शिप सॉन्ग, हील माय ब्रोकन हार्ट। देख देख, हील माय ब्रोकन हार्ट। तुझे पता है, लोगों को पता है कि यीशु मसीह की गवाही है, इस वजह से लोग इस गाने बनाते हैं कि मेरे टूटे हुए हृदय को केवल यीशु मसीह का नाम बोल। और ये गवाही पता है तुझे, हकीकत है ये। इन गवाही लोगों की जिंदगी को बदला है। गवाही तू सुनेगा ना तो पता चलेगा कि यीशु मसीह के नाम ने सारी सामर्थ्य है, और जो चीज़ें बनी हुई है इस पूरी पृथ्वी पर वो केवल यीशु मसीह के नाम में बनी हुई है। और तुझे पता है, यीशु मसीह तेरे से और मेरे से बहुत प्रेम करता है, कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी उसने क्रूस पर। इसलिए हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। लोगों को पता नहीं कि हम गुड फ्राइडे किस लिए मनाते हैं। लोगों को पता नहीं ईस्टर क्या होता है। ईस्टर वो है जहाँ पे यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा था, मौत को हराकर, विश्व पर जय पाकर, शैतान के सारी सामर्थ को खत्म करके वो जी उठा था तीसरे दिन। और वो सारे विजय, सारे अधिकार, सारे सामर्थ उसने हमें दे दिए। और इसलिए हम यीशु मसीह के नाम में सारी सामर्थ है, और हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा अधिकार को लगाते हैं। और इसलिए चंगाइयाँ होती है, लोगों के पास गवाही आती है, लोगों के जीवन बदलते हैं, समझा। और तेरे बॉलीवुड गाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुझे पता, तू बोल रहा था ना कि क्रिश्चियन से, तू क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, लेकिन बॉलीवुड गाने सुन सकता है, वो इमोशनल है। मैं मानता हूँ तेरे गाने इमोशनल है, लेकिन तुझे पता है, मैं अगर मसीह होके बॉलीवुड के गाने सुन रहा हूँ, अगर मैं, पता है तुझे, मैं पागल हो सकता हूँ, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, और शैतान मुझे इस स्टेज से लेकर जा सकता है जहाँ पे मैं मर सकता हूँ। और एक मसीह कभी मरता नहीं है, और मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है? अनंत जीवन। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, ना कि धर्म पाएगा। तूने कहा ना धर्म भक्ति करा, मैं धर्म भक्ति नहीं, अनंत जीवन मेरे पास है। इसलिए मुझे पता है कि मैं यीशु मसीह को क्यों जानता हूँ। मैं कैसे महसूस करूँ? देख, सिंपल है, हम आराधना करेंगे और तू अपने हृदय से विश्वास कर कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, जिसने क्रूस पर तेरे लिए जान दी और वो तीसरे दिन मौत को हराकर तेरे लिए जी उठा, और वो आज भी वह जीवित परमेश्वर है। अपने आंखों को बंद कर, अपने पूरे हृदय से कर, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, ठीक है। तो हम वो सच्चे आराधक हैं, ठीक है। बाइबल कहते हैं कि पौलुस और सिलास जब काल कोठरी में बंद थे, बंदी कर, पता है तुझे, यहाँ पे हाथ की हथकड़ियाँ उनको लगाई थी, जेल में बंद थे पूरी तरह से, उनको फांसी लगने वाली थी, और उन्होंने गलत नहीं किया, उनको यीशु मसीह के कारण जेल में बंद किया था, और वो स्तुति आराधना कर रहे थे, और उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूट गई, जेल के जंजीरें टूट गई, समझा, और वो मुक्त हो गए। और यीशु मसीह के गाने में बहुत सामर्थ है, ठीक है। आज आराधना करते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अब कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ मैंने पाले ऐसे भारी भारी ऐसे भरा हुआ महसूस हो रहा है मुझे। वाह, ये पवित्र आत्मा है जो तेरे अंदर आया और उसने तेरे ऊपर कंट्रोल लिया, समझा। अरे यार, मैं तो भूल गया यार, मेरे को आकाश से मिलने जाना था। अरे हाँ यार, वो बहुत निराशाजनक बातें कर रहा था कुछ सुबह, और 2 दिन से वो मिला भी नहीं है। अभी कितना बजा? लेट हो गया यार, अभी तो नहीं आ सकते, तो कल जाएंगे हम, ठीक है, पक्का। मैं तुझे फोन करूंगा, ठीक है, चलेगा। थैंक यू यार। अरे तो अपना आकाश को क्या हुआ? क्या अरे यार, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे अचानक में चक्कर आ गया, मुझे दूसरे लोग ने हॉस्पिटल में लेके गया। पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और मेरे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो मेरे माँ बाप बहुत दुखी होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल कुछ नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम प्रार्थना करें, ठीक है।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ठीक है, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल अभी घर पे आप कुछ टेंशन मत ले। ठीक है, बाद में वापस से रिपोर्ट ले जा, चेक करा, देख क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा घोषणा कर कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर कैंसर नहीं रह सकता, यीशु मसीह के कूड़े खाने के कारण नहीं सकता। ठीक है, चल ठीक है, थैंक यू। अरे आकाश, कैसा है तू? कहाँ से? अरे भाई बहुत दिनों के बाद, कैसा है यार? खड़े थे, चला जा बैठ। चलो सुना, और कैसा हाल है? ठीक है, पहले से रिपोर्ट बहुत अच्छे आ रही। हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। वाह, गाने की वजह से आज मेरा जीवन बदल गया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा था। तो यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहेगा? हाँ। तो मेरे पीछे तो मैं बोलूँगा, ठीक है, हाथ उठा लेना। तू भी अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहेगा? हाँ, ठीक है, मैं जैसे बोलूँगा वैसे मेरे पीछे होगा। ठीक है, अपने आप उठा लो, आंखों को बंद करो। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर की आराधना अपने हृदय से कीजिए। हेलो, स्वागत है आपका इस तूफानी और ज्ञानी टीन्स प्रोग्राम में, और ये हमारा सेगमेंट है सवाल आपके जवाब हमारे। मैं फिर से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सवालों के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जवाब हम आपको दे रहे हैं, ये जो समाधान हम आपको दे रहे हैं, इसको दूसरों तक लेकर जाइए। समाधान एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी बात है, पर उस प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुँचना दूसरी बात है। तो हम यहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर जितना बनाने वाला प्रोडक्ट बनाने वाला ज़रूरी है, उतना ही उस प्रोडक्ट को मार्केट करने वाला भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इन ओपिनियंस को अपनी ओपिनियंस बनाइए, इन ओपिनियंस को लेके जाइए, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ हमारे समाज को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सालों से हम इन समाधानों को खोज रहे हैं, बट वो समाधान नहीं आए। पर ये वो समय है जब वाकई में हम इन समाधानों को दूसरों तक लेकर जाएं, उनके जीवनों को बेहतर बनाएं। बहुतों के दिमाग में बहुत क्लस्टर्स पैदा हो गए हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर खुल के बात नहीं की जाती है, और अगर बात की भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड बात हो जाती है, कि वो या तो समाज के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं, या कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं, या खुद के पर्सपेक्टिव से बोलने लगते हैं। पर यहाँ पर जो हम आपको समाधान दे रहे हैं वो बायस्ड नहीं है, क्योंकि जो भी हम आपसे कह रहे हैं वो परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से। दिस इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ विजडम यू कैन एवर हियर। ये सबसे ऊंची बुद्धि जो आप कभी भी सुन सकते हैं। सो दिस इज़ द रियल सोल्यूशन। ये रियल सोल्यूशन है, इट वर्क्स, ये काम करता है, एंड वी आर हैविंग पॉजिटिव फीडबैक्स। बट एज आई सेड कि अच्छा प्रोडक्ट काफ़ी नहीं है, इसको मार्केट करना है। हमारे पुराने भी बहुत सारे ओपिनियंस हमने वहाँ पर परमेश्वर के वचनों से आपको बताई, बहुत सारे टॉपिक्स हमने वहाँ पर लिए, और हम चाहते हैं यू मेक इट पर्सनल, कि आप अपना एम बना लो, बिकम अ क्रूसेडर। आप एक क्रूसेडर बन जाओ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप किसी भी शहर में हो, यू कैन डू अ लॉट। कि जाके प्रिंसिपल से बात कर सकते हो कि सर मैंने एक प्रोग्राम देखा है, क्या उस आधे घंटे के प्रोग्राम को हम दिखा सकते हैं। एंड इट कैन गो अ लॉन्ग वे। आपको नहीं पता आप किसकी ज़िंदगी बदल सकते हो। एक इंसान की ज़िंदगी बदल दो, वो शायद दुनिया में करोड़ों अरबों आदमियों की ज़िंदगी बदल दे। तो किसी भी एक ज़िंदगी को छोटा मत समझिए, किसी भी इंसान को अगर आप समाधान दे सकते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम एक आज नया टॉपिक लेके आए हैं, और हमारा नया टॉपिक है सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, और आज हमारे पास दो पैनलिस्ट हैं। तो मेरे राइट साइड में है साक्षी, जिनको आप जानते हैं, हमारे साथ पहले भी रही हैं स्टेज। थैंक यू। और मेरे साथ हैं एक नई पैनलिस्ट आज हैं, राजेश्वरी। इनको हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। वाह 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 वाह। तो राजेश्वरी का भी स्वागत है और साक्षी का भी स्वागत है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं आपके सवालों से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस? ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम है आत्मसम्मान, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास। तो सवाल है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में क्या अंतर है? देखा जाए दोनों ओवरलैप करते रहते हैं। हाँ, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस उसमें हो सकते हैं, पर अपने दिमाग में उसको क्लस्टर मत बनाइएगा। दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की बात करती हैं। हाँ, डेफिनीशन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, बट
ऑन अ ब्रॉडर सेंस दे बोथ आर द सेम। तो मैं पढ़ देता हूँ। सेल्फ एस्टीम का मतलब है refers to whether you appreciate and value yourself. Your self-esteem develops and changes as a result of your life experiences and interaction with other people. इसका मतलब है कि आत्मसम्मान का मतलब है कि क्या आप अपने आप को अच्छा समझते हैं, आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, और ये जो आपका आत्मसम्मान है वो समय के साथ विकसित होता है, समय के साथ बदलता रहता है उन अनुभवों के आधार पर और उन मुलाकातों के आधार पर जो आप दूसरे लोगों से करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका अपने बारे में राय क्या है, आप अपने आप को अच्छा समझते हो, आप अपने आप को बुरा समझते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, दुनिया आपको कैसे देखती है वो नहीं, आप अपने आप को कैसे देखते हो। तो वैसे ही अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है इज योर बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। जो आत्मविश्वास है उसका मतलब है कि आप अपने आप में और अपनी योग्यताओं में कितना भरोसा करते हो। तो मैंने कहा कि देखा जाए तो आत्मसम्मान में भी वही था कि आप अपने आप को कैसा देखते हो, कैसा समझते हो, और आत्मविश्वास में भी वही है कि आप अपनी योग्यताओं में कितना भरोसा करते हो। तो पहले तो हो गया योग्यता। तो आत्मसम्मान में आपने कहा कि मेरे अंदर योग्यता है, और आत्मविश्वास में आपने कहा कि मैं अपनी योग्यता में भरोसा करता हूँ। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें, क्योंकि जितना आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो उतना ही आप अच्छा रिजल्ट पैदा कर पाओगे। तो जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। एक योग्यता है जो एक एनवायरनमेंट में आपको लगता है किसी काम की नहीं है, वही योग्यता दूसरे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप पानी बेच रहे हो, 20 रुपए की बोतल बेच रहे हो, और यहाँ पर कोई नहीं खरीद रहा है। अगर आप रेगिस्तान में जाके बेचना शुरू कर दो तो वो 20 रुपए की बोतल शायद 10,000 की भी चली जाए, डिपेंड करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। दोनों का ही मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी अपने बारे में राय क्या है, आपकी राय क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपने अपनी योग्यताओं को लोकेट कर लिया है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में है आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी उन योग्यताओं में भरोसा करते हो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये योग्यता चाहिए और आपके पास ये योग्यता है। क्योंकि बहुत सी बारी गलती हो जाती है, जो हमारे पास होता है हमें लगता है कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको कोई बताता नहीं है। तो हमें उसी को हम क्या कहते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या लो सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं, कि जो योग्यता आपके अंदर है वो दूसरों ने बताई कि नहीं, इस योग्यता की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि क्या ज़रूरत है। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर मुझे ये बोला था, जब मोस्टली हम बोलते हैं कि हाँ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ, समटाइम्स लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंस में कंसिडर कर लेते हैं कि हमेशा अगर हम बोल रहे नहीं, अगर हमें कोई टास्क दिया गया है हम बोल रहे हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, पीपल कंसिडर देम एज यू, तुमको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, यू आर बीइंग प्राउड। सही है ना, वो दुनिया की परेशानी है। अगर आप दुनिया से पूछने जाएंगे तो दुनिया ने अच्छे को नकार दिया। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, रिजेक्शन इज़ द प्रूफ ऑफ योर सिलेक्शन। कि अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो प्रूफ है कि आप बहुत अच्छे हो। एक सब्जी वाले को आप सोना दोगे, मुझे कहानी याद है एक छोटे बच्चे की, उसके दादाजी ने उसको एक चमकती हुई सी बड़ी सी चीज़ दी और उससे कहा बेटा जा और इसकी वैल्यू निकाल के ला, पर बेचना किसी को भी नहीं। तो वो गया और उसने, वो सब्जी वाला उसको पहले मिल गया, तो उसने कहा अरे अंकल ये जो मेरे पास है इसके बदले में क्या दोगे? तो उन्होंने कहा अरे तू मेरे पूरा सब्जी का ठेला ले जा। उसने कहा थैंक यू अंकल, पर दादाजी ने कहा था बेचने का नहीं। फिर वो ले गया किराने वाले के पास, बोले अंकल ये मेरे हाथ में चीज़ है, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? किराने वाले ने कहा मेरी पूरी दुकान ले जा। फिर वो एक सुनार के पास गया, सुनार वाले ने कहा अरे तू मेरी पूरी सोने की दुकान ले जा। फिर चौथी बार गया वो हीरे वाले के पास गया, हीरे वाले ने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, क्योंकि ये तो बेशकीमती हीरा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। सही ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लोगों से सुनते हो तो अभी आप आप एक छोटे बच्चे से पूछो बेटा क्या खाएगा, आपको केला जवाब नहीं आएगा, आपको चॉकलेट ही जवाब आएगा। क्यों? उसके हिसाब से चॉकलेट क्या दुनिया की बेस्ट चीज़ है। सही है ना? तो जब लोग आपके बारे में ओपिनियन देते हैं तो वो एक्चुअली यू सी दी वर्ल्ड फ्रॉम योर ओन आइज। आप दुनिया को अपने ही चश्मे से देखते हो, आप दुनिया को किसी और तरीके से नहीं देख सकते, है ना। एक डॉक्टर है, अगर आप उससे बात करोगे तो बात में वो
दवाइयों के नाम लेगा, ये वाले एग्जाम्पल देगा, सब्जी वाले से बात करोगे उसकी बातचीत में सब्जियों के नाम बार बार आएंगे। वो घर पे जाके अपनी बेटी को भी बुलाता होगा, तुरई आ जा, गाजर आ जा, और डॉक्टर अपनी बेटी को कहता होगा, अरे पैरासीटामोल आ जा, सेरिडोन आ जा। तो यू कांट टेक इट आउट, आप लोगों से वो चीज़ निकाल नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि जैसा आपने कहा कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सब लोगों ने अपने आप शब्द बना के रखे हैं, क्योंकि उन्हें सोसाइटी हमें एक पिंजरे में बंद रखना चाहती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि हम अपनी योग्यताओं के बारे में बोलें। इनफैक्ट सोसाइटी हमें उल्टा सिखाती है कि जितना तुम अपने बारे में गलत बोल रहे हो उतने तुम अच्छे हो। सोच के देखिए, एंड आई ऑलवेज फाउंड इट अम्यूजिंग, मैंने कि मैं अपने बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ तो मैं दीन हूँ, मतलब मैं अपने बारे में नेगेटिव क्यों बोलूँ? हर आइसक्रीम वाला कहता है हमारी आइसक्रीम नंबर 1, अगर वो कहते हैं मेरी आइसक्रीम बहुत बेकार है तो कौन खाने जाने वाला है? तो आई ऑलवेज हैड कॉन्ट्रडिक्शन कि मार्केटिंग में तो कहते हो आप नंबर 1 हो और जिंदगी में मैं अपने आप को ना बोलूँ नंबर 1 हो, तो ये विरोधाभास क्यों है? ये प्रोडक्ट को आप नंबर 1 बोलने को तैयार हो, पर जो लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मैं नंबर 1 क्यों नहीं बोलूँ? तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग। तो मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, मुझे पता मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ओके, चलिए अगला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, कैन सेल्फ एस्टीम लीड्स टू सक्सेस? तो उनका सवाल है कि क्या आत्मसम्मान सफलता को ला सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सवाल है। पर इससे पहले मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि सक्सेस ही अगर डिफाइन नहीं है तो हमें नहीं पता है कि सेल्फ एस्टीम सक्सेस के लिए कितनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो जो आप कर सकते हो वो भी आप करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी भी तो आपको लगेगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं हूँ। किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी लाइन कही, उसने कहा अगर तुम्हें लाइफ में लाइफ टाइम का अवसर मिले और तुम्हें नहीं आता हो तो हाँ कह देना, बाद में बाकी सीख लेना। फिर से बोलता हूँ, किसी ने कहा कि अगर इफ़ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ टाइम एंड इफ़ यू डोंट नो इट, फर्स्ट से यस एंड देन गो एंड लर्न इट, सही ना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी हम उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, जबकि सफलता जो हमारे पास सामने अपॉर्चुनिटी आई है वो शायद हमारे स्किल सेट के अलग है, उससे भी अलग है। तो क्या सेल्फ एस्टीम सक्सेस को लीड कर सकती है? यस। क्या सेल्फ एस्टीम सक्सेस को लीड कर सकती है? नो। डिपेंड करता है आप कितने बुद्धिमान हो। कहीं आप अपने पिंजड़े में तो नहीं बंद होगे कि नहीं मैं ये ही करूंगा और अगर इसके बाहर कुछ आएगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लगता है यही स्किल सेट आपके पास है, ये वाला स्किल सेट आपके पास नहीं है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अटेम्प्ट भी करना नहीं चाहते हो। तो सेल्फ एस्टीम yes is very very important, it can lead to success, but being tied to your self esteem कि मैं ऐसा ही हूं, that's become the problem, then you become rigid in your mind कि नहीं मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मैं अपने बारे में ऐसा ही सोचता हूं, बहुतों ने मुझे बता दिया है कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें आ जाती हैं कि जब आप अपने आप को जज कर रहे हो तो आपका पैरामीटर क्या है। मुझे लगता है अगर हम अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं जो हमें हमारी वैल्यू बता सकता है। हम भी शायद अपनी वैल्यू नहीं बता सकते, दुनिया तो कभी भी नहीं बता पाएगी हमारी वैल्यू क्या है, केवल परमेश्वर है जो वास्तव में हमारी वैल्यू जानता है। तो मैं कहूँगा जो सेल्फ एस्टीम आपने बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है ना, उस सेल्फ एस्टीम का आधार क्या है। हैव यू गॉन टू द हाईएस्ट रेफरेंस पॉइंट। और जब आप परमेश्वर से जाके पूछोगे तो परमेश्वर आपको बताएगा उसने आपको कितना सुंदर बनाया है, उसने आपको कितना बुद्धिमान बनाया है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते, अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो बेकार हो जाए। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर, कैसे वो बेवकूफ़ चीज़ बना देगा, है ना। अगर मुझे कुछ अच्छा बनाना आता है मैं क्यों गलत बनाऊंगा, मैं अच्छा ही बनाऊंगा। तो वो सेल्फ एस्टीम जो आपके पास है वो भी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पिक की है। फिर सक्सेस की बात आती है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सक्सेस है कि आप विश्व को बदलते हो, विश्व को प्रभावित करते हो जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने अंदर किया है। सेकंड डेफिनेशन है उसकी, सक्सेस इज मेकिंग द वर्ल्ड एस्पायर टू योर एस्पायरेशन, टू थिंक द वे यू थिंक। वो सफलता है कि जो आपको सही लगता है दुनिया भी वही सोचना शुरू कर दे। इसको हम क्या कहते हैं? सफलता। ये बहुत जरूरी है। तो हाँ,
सेल्फ एस्टीम सफलता को लीड कर सकती है जब आपको पता हो आपने सेल्फ एस्टीम कहाँ से पिक की है, और सफलता का आपको सही मायने पता है कि आप दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया की ओपिनियन को बदलना नहीं चाहते हो। सही ना? दो चीज़ें, एक है दुनिया को बदलना, एक है दुनिया की ओपिनियन को बदलना। क्योंकि बहुत सी बार जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग बात करें ओपिनियन की, मैंने कि ओपिनियन मैं क्यों चेंज करूं, बेटर है मैं क्या कर दूं, दुनिया बदल दूं। दुनिया बदल दूंगा तो ओपिनियन अपने आप बदल जाएगी। आई कैन गो फॉर द बिगर थिंग, यस दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, पर जो ओपिनियन बदलना है वो बहुत ही नैरो है। वो आज ओपिनियन ये होगी, कल ओपिनियन वो होगी। तो बेटर क्या है कि मैं दुनिया को ही बदलने के बारे में सोचूं, है ना? ओके, अगला। आज का हमारा तीसरा सवाल है, हाउ कैन आई इंक्रीज माई सेल्फ एस्टीम? ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक सब्जी बना रहे हो और आप सब्जी की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, तो क्या जवाब होगा? उसमें स्पाइसेस और जो इंग्रेडिएंट्स है उसको सही तरीके से डालकर और स्पाइसेस की क्वालिटी बढ़ाकर, जितनी आप स्पाइसेस की क्वालिटी बढ़ाओगे, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बढ़ाओगे, उतनी ही क्या हो जाएगी, सब्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सब्जी की सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, है ना? जैसे अभी मटर पनीर है, मटर पनीर में आपने बटर डाल दिया, मटर पनीर हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो गई, सब्जी की वैल्यू बढ़ गई। तो वैसे ही आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन यू। आपको लगातार अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी सीखा है, मैंने ये भी सीखा है। जितना आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते जाओगे उतना ही आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती जाएगी। ध्यान है कि सेल्फ एस्टीम हमने क्या कहा, जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ सब कपड़े पहने, और जितने अच्छे कपड़े हम पहनते हैं उतनी हम अपने बारे में और अच्छा फील करते हैं कि हाँ मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, मैंने ये ब्रांड पहना है, मैंने ये पहना है। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी है, आपकी आत्मा है, आपका दिमाग है। जितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओगे ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। जितना आप ज़्यादा सीखते जाओगे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाएगी। तो ये तरीका है। आज का हमारा चौथा सवाल है, हाउ डू हैव पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट माई सेल्फ इरिस्पेक्टिवली of what others says about me. People around me always have their opinion about me based on how I look, talk, etc. and how far I can go in life. ओके, तो उनका सवाल है कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ उनका सवाल, कि मैं अपने बारे में सकारात्मक सोच कैसे रखूँ, इसके बावजूद कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरे आसपास के लोग हमेशा मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि मैं कैसी लगती हूँ, कैसा लगता हूँ, या मैं ज़िंदगी में कितनी दूर जा सकता हूँ। तो वहीं पे हम वापस जाते हैं कि अगर आपको अपने बारे में पॉजिटिव इमेज इम्प्रूव करनी है, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है, आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरों की ओपिनियन काउंट नहीं करती है। वी लिव अ लाइफ इनसाइड आउटसाइड। हम अपनी ज़िंदगी अंदर से बाहर जीते, ना कि बाहर से अंदर जीते। एक जहाज जो पानी में है, जहाज के आसपास का पानी जहाज को नहीं डुबा सकता, पर जब वही पानी जहाज के अंदर चला जाता है और इस हद तक पहुंच जाता है जहां पर जहाज उसका वेट नहीं ले सकता, वहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो बेकार हो जाता है, तो पानी का वेट क्या करता है, उसको पानी में डुबाने लगता है। तो वैसे ही है कि जब तक आप दूसरों की सुन रहे हो और उसको अंदर नहीं ले जा रहे हो, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तब है जब आप उनकी सुन रहे हो, अंदर ले जा रहे हो, तो परेशानी वही हो जाती कि हमें वो नहीं पता है कि सुनने के बाद इसको अंदर भी ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो पॉजिटिव इमेज अगर आपको अपनी बनानी है, तो पहली बात तो जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं, और ये नहीं कि दूसरे जो कहेंगे वो हमेशा गलत ही होगा, ये भी डिपेंड करता है वो दूसरा है कौन, है ना। उस दूसरे के पास कितना ज्ञान है, वो आपसे कितना प्यार करता है, उसका आपका रिलेशनशिप क्या है, वो अपने आप में कौन है, उसके पास दुनिया की कितनी समझ है, दुनिया का कितना ज्ञान है, वो खुद में कितना बुद्धिमान है। तो जो दूसरा है, मैं ये नहीं कहूँगा आउटराइटली वो मैटर नहीं करते हैं। अभी आप मुझसे पूछो तो मैं मैटर करूँगा आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको बता पाऊँगा सही चीज़ें। तो ये नहीं कि दूसरों की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती है, हाँ, तो बट दूसरों की ओपिनियन, दूसरा जो है उसको हमें जज करना पड़ेगा कि भाई ये जो मुझे ओपिनियन दे रहा है ये मुझे किस हद तक दे सकता है। जैसे अभी क्या है कि अगर कोई बीमार है और वो सब्जी खरीद रहा है और वो खांसे, सब्जी वाला कहे बहन ये वाली दवाई ले लो, आप कहोगे तू कौन भाई, कौन है तू, तेरी मैं क्यों सुनूं
तो जब बात आती है कि दूसरों की, मैं दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं, पहला सवाल है ये जो दूसरा है कौन, इसकी क्रेडेंशियल क्या है जो मैं इसकी सुनूं। मैं सब्जी वाले की दवाई के बारे में क्यों सुनूं और डॉक्टर की सब्जी के बारे में क्यों सुनूं। डॉक्टर मुझे कहा बेटा लौकी ऐसे खरीदनी है, भिंडी ऐसे खरीदनी है, मैं कहूँ डॉक्टर दवाई दो, सब्जी मैं सब्जी वाले से जाके बात करता हूँ। तो जब दूसरों के ओपिनियन की बात आती है तो मैटर करता है कि वो लोग कौन है। और बहुत सी बार ये चीज़ हम फैक्टर लेना भूल जाते हैं। हमारे दोस्त ही हमें बताने लगते हैं अरे तू बेकार है। मतलब भाई तूने क्या बिगाड़ लिया, तूने कौन सी ट्रॉफी पाली है ना, तू कौन है जो तू बताएगा मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। उसका क्रेडेंशियल क्या है उस आदमी का, वो जानता क्या है ज़िंदगी के बारे में जो मैं उसकी सुनना शुरू कर दूँ। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किसकी सुन रहे हो, किसकी नहीं सुन रहे हो। और आप कितनी दूर ज़िंदगी में जाओगे ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। किसी ने कहा कि आप चिड़िया को सर पे उड़ने से नहीं रोक सकते, पर चिड़िया को सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते। सही ना। तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया है, पर आपने उसको पकड़ के अपने अंदर ले गए और घर पे जाके उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर दिया तो परेशानी। क्योंकि लोग आपके साथ कुछ समय के लिए रहेंगे पर आप अपने साथ 24 घंटे रहोगे। तो बहुत सी बार लोग कहते हैं लोग मैं कहूँ तो लोग आपके साथ कितने समय हैं ही और कितनी बार वो बोलते ही हैं। मेरा ये भी पॉइंट। थोड़ा कोई आदमी है जो सुबह आता है कहता नौकरी पे जा रहा हूँ और उसकी 8 घंटे की नौकरी आपके खिलाफ बोलना, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता है। मिला क्या आपको जो सुबह नौकरी अपना बिस्तर लेके निकला, बोले आज मेरा काम है साक्षी की बुराई करना, सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। ऐसा तो कोई नहीं होता है ना। तो वो कितनी देर मिलते ही हैं हमको, कितनी देर हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है। ये तो हम क्या करते हैं, वो जो एक लाइन उन्होंने बोली है उसी लाइन को दिमाग में रख के उसको बार बार चबाते रहते। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। मैंने क्यों याद रख रहा है भाई, वो तो एक लाइन बोल के गया, तू क्यों उसके ऊपर पूरी जुगाली कर रहा है भैंस की तरह, यू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी मुझे जब लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कितनी देर उन्होंने बोला था यार, यू नो, कितनी देर वो हमारे साथ रहते हैं। लोग की अपनी भी जिंदगी जिसमें वो जीते हैं, उस जिंदगी से बाहर आते हैं, 1-2 उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फिर जिंदगी में वापस चले जाते हैं ना। ये उस तरीके से सोसाइटी का कचरे का डब्बा पूरे दिन कचरा इकट्ठा करता है, एक दिन सुबह निकलता है, कचरा डालता है, फिर से वापस चला जाता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कचरे के डब्बे जैसे, यू नो, कचरा इकट्ठे करते रहते हैं, फिर जब उनका कचरा भर जाता है तो जाके किसी के ऊपर डाल देते हैं और फिर नए कचरे लेने के लिए वापस चले जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी ऐसी ही। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना मैटर करते हैं, क्योंकि हमें शायद नहीं पता कि हमने उनकी बातों को कहीं ना कहीं सच मान लिया और हमने बिना माने सच मान लिया कि उनके खुद के क्रेडेंशियल्स क्या थे। है ना, सब्जी वाला मुझे कैसे बताएगा कौन सी गोली खानी, सिंपल है ना। ओके, हमारा आज का 5वां सवाल है, Why do people in India consider it to be important for a girl to be fair and beautiful and look down at girls who are not so fair or beautiful, as if their worth and success depends upon it? तो अब क्यों करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बिकॉज वी लिव इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। उन्होंने पूछा कि लड़कियों को ही क्यों सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए, और जैसे उनको बताया जाता है उनकी पूरी सफलता उसी पर निर्भर। हाँ, ये समाज की कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग है, पर मैं और आप इसको बदल सकते हैं। यू नो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं और आप नहीं बदल सकते। तो इसका डिसएडवांटेज मैं नहीं चाहता हूँ इसको हम एक घाटे की तरह देखना शुरू करें, क्योंकि भारत में है कि यू नो, लड़की को सुंदर होना चाहिए, लड़की को सुशील होना चाहिए, लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, लड़की को ये आना चाहिए, और लड़के को क्या है, बस लड़का पैदा हो जाना चाहिए ना। वो लड़का पैदा हो गया तो ही ओलंपिक मेडल हो जाता है उसके लिए ना। तो ये पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचना शुरू करें। पर क्योंकि इन पर डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं, यू नो, इन पर कुछ आ नहीं रहा है, 1-2 इक्की दुक्की पिक्चरें आती हैं, और ये लोग जो पिक्चर में होते भी हैं उनकी ज़िंदगी जो वो कह रहे हैं उससे टोटली अपोजिट होती। मान लीजिए वो प्रोटोगोनिस्ट बन गए सिगरेट के खिलाफ और शूटिंग के दौरान ही सिगरेट फूक रहे, तो अभी समझ में नहीं आता किसकी सुनने का और किसकी नहीं सुनने का। वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत बहुत भोला भाला हूँ, ओ मेरा चरित्र बहुत अच्छा, मालूम पड़ा उसका करेक्टर ही ढीला है, यू नो। पिक्चर में उसने एक ऐसा करेक्टर किया और रियल लाइफ में बिल्कुल ही अपोजिट है। तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई माने किसको माने, रियल को माने कि रील को माने। आप समझ गया वहाँ गया। तो इस दुनिया में ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो आपने कहा कि क्यों माना जाता है, ये समाज की शॉर्टकमिंग है। समाज फैसिनेटेड है परहैप्स सफ़ेदी से, यू नो, सफ़ेदी के साथ फैसिनेटेड है। ये मार्केटिंग का गिमिक है
कि सफ़ेद ही अच्छा होता है, सफ़ेद ही अच्छा होता है, सफ़ेद चीनी अच्छी होती है, जबकि सफ़ेद चीनी ख़राब होती है। खुद वो लोग ब्राउन शुगर पीते हैं और हमें सफ़ेद चीनी पिलाते हैं, यू नो। अभी एडवर्टीज़मेंट था, मुझे याद है एक टूथपेस्ट का एडवर्टीज़मेंट आता था भारत में। उस समय लोग राख से, कोयले से दांत मांजते थे, तो उन्होंने मार्केटिंग करी और उन्होंने कहा कि अरे राख से दांत मांजोगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तो सफ़ेद होना चाहिए टूथपेस्ट, सफ़ेद दांत चाहिए तो सफ़ेद। जैसे होता है ना, मम्मी कहती है चाय ज़्यादा पिएगी तो काली हो जाएगी। तो उन्होंने भी कहा कि सफ़ेद टूथपेस्ट से करोगे तो दांत सफ़ेद हो जाएंगे। और अभी वही कंपनी क्या कहती है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है बताइए। मैं कहता हूँ राख से तो पहले ही मांज रहे। तो ये सब मार्केटिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि एज इफ दे आर वर्थ। ये समाज का परसेप्शन है, समाज एक पिंजड़े में बंधा हुआ है, समाज को नहीं पता सच्चाई में क्या चाहिए। यू नो, इन ट्रुथ वी नीड द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड। हाउ फार यू विल गो इन लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी, इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंड। यू नो, अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, मुझे नहीं पता कौन है जिसने अपने शरीर की सुंदरता से दुनिया बदल दी। अगर एक भी एग्जाम्पल आप बता पाओ जिसके बारे में ये लिखा जाए वो इतना सुंदर था कि दुनिया सुधर गई। ऐसा कहीं भी नहीं। तो मेरा पॉइंट है कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं। यू नो, बार बार वही आ रही है, बॉडी इमेज की बात आ रही है, सफलता की बात आ रही है। तो मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं? मैं उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं जो वाकई में सफलता। हमने सफलता की डेफिनेशन दे दी। तो सफलता क्या है? जब मैं अपनी पर्सनैलिटी में, हाँ, योर बॉडी कैन बी अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बट योर बॉडी इज नॉट योर पर्सनैलिटी, है ना। पूरी पर्सनैलिटी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, सही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो आप फोटोज देखते हैं कि 6 पैक का फोटो है, आपको नहीं पता वो 6 पैक का फोटो 5 मिनट को ही हो सकता है, किसी का भी पूरे दिन 6 पैक नहीं हो सकता। पेट फूलेगा ही फूलेगा, पानी पियोगे पेट फूलेगा भैया, सही है। किसी का भी 24 घंटे 6 पैक नहीं हो सकता। तो वो फोटोज एक पर्टिकुलर टाइम पे लिए जाते हैं, उसमें क्रीम लगाई जाती है, एडिटिंग की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है उस फोटो शूट के पहले। मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मैं, आपको पता है हम लोग हैं इसमें, तो हमें पता है बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, कि कितनी चीज़ें होती है। जो आप इंसान को सफ़ेद देखते हो, आपको नहीं पता उसमें 1.5 किलो मेकअप लगा हुआ उसमें ना, तो आपको नहीं पता उसमें क्या क्या लगा हुआ। तो आपको लगता है कि आदमी ऐसा ही नहीं है। अभी फोटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं कि आप लाइन ऐसे करते हो, आपका फैट कट जाता है, बहुत सारी चीज़ें कैमरास के साथ और मेकअप के साथ। फिर टीनेजर जो होते हैं उन्हें लगता है कि अरे ये कितना हीरो अच्छा लगता है, पर ये हीरो अच्छा 40 साल में लग रहा है। टीनेजर में ये आप ही की तरह लल्लू लगता है। उनके टीनेजर की फोटो देखिए, टीनेजर में उतने ही लल्लू थे जितने आप लल्लू। तो या 40 साल का है और उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये कितने का है, 20 साल का है, और आप 20 साल में 40 साल वाले से कॉम्पीट कर रहे हो, जबकि ये उतना ही लल्लू था, इसकी मुँह ऐसा ही था, यू नो, कुछ भी इसके अंदर मास नहीं था। तो डोंट बी फूल्ड बाय इट, डोंट बी फूल्ड बाय इट व्हाट यू सी। अपना अपना दिमाग लगाओ, सही है ना। क्या है, एक ऐड आता है ना कि बकवास, सीधी बात नो बकवास, है ना। तो अपना अपना दिमाग लगाओ और इस बात में फंस ना जाओ। ओके, अगला। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, हाउ कैन आई रेज द सेल्फ इस्टीम ऑफ माई फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल? ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, हम अपने दोस्तों की सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी जेन्युइन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करके। ये बहुत ज़रूरी है और यही दोस्ती है, यू नो, इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्त वो नहीं है जो दोस्त की टांग खींचता रहता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है, यू नो, उसको गलत कामों करने के लिए उकसाने लगता है, जो आपके गलत कामों में उससे सहयोग मांगता है। बोले नहीं, दोस्त तभी है जो गलत कामों में साथ दे। ये कौन सा दोस्त है, ये तो दुश्मन होता है, यू नो। तो डेफिनेशन जो दोस्त की वही लोगों ने पलट दी है, बहुत बहुत हद तक पलट दी है कि नहीं, दोस्त वही है जो बुरे समय में, बुरा समय और बुरा काम दोनों में अंतर है भाइयों, है ना। अब आप बुरा काम करो तो बुरा समय तो आएगा ही। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बुरे समय में साथ दे रहा हूँ कि बुरे काम में साथ दे रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी। तो दोस्ती का मतलब ही यही कि हम एक दूसरे की सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को लोकेट कर सकें, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकें कि नहीं, तेरे पास ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, यू नो, तू कितना अच्छा कर पाता है, ये तेरे अंदर कितना है। दिस इज़ व्हाट अ ट्रू लाइफ इज़। सच्चा जीवन वही है जहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना आप बढ़ जाओगे उतना मेरा विश्व क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सो आई विल बी लिविंग इन अ बेटर वर्ल्ड, यू नो। जब सब अमीर है तो चोरी कौन क्यों करेगा? सच है कि जब सबको लगता है कि वो सुंदर है, लगता है, मैंने कहा ना
क्योंकि सुंदरता की परिभाषा फिर अलग हो जाती है। जब सबको लगता है मैं सुंदर हूँ तो सब खुश हो जाएंगे, पर ये वो चीज़ें हैं जिनको सोसाइटी बनाना नहीं चाहती है या उनको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यही हैं जो मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गए। आप देखिए डिप्रेशन, सुसाइड, ये जो सारी चीज़ें इन्हीं डिस्कशन पे जो हम कर रहे हैं आज, यही हैं जो चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं। उन्हें नंबर इतने परेशान नहीं करते हैं आज के, सबका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे नंबर नहीं आया छोड़ना, नंबर का क्या है। करियर उनको इतना परेशान नहीं कर रहा आज का जितना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरा बॉडी शेप कैसा है। ये वो सी चीज़ें जो आजकल के बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। वो लोग जो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो बेचारे दिखाई दे रहे हैं और फिर दिखाई देना भी नहीं चाहते, उनकी रियल लाइफ क्या है, उनकी रियल लाइफ शायद उससे पूरी उल्टी है। तो सवाल है कि क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कीजिए और आप उसको बेटर कर सकते हैं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। आज का हमारा 7वां सवाल है, एज अ क्रिश्चियन इज इट अ गुड थिंग टू रेज द सेल्फ एस्टीम? अच्छा, ये इनका सवाल है कि मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊं, क्या ये सही है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है, और एक क्रिश्चियन की तरह तो बहुत अच्छा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम परमेश्वर के वचनों पर डिपेंड होगी, क्योंकि आप अपनी सेल्फ एस्टीम दुनिया के स्टैंडर्ड से लेके नहीं आओगे। आप अपने आप को वचन में देख पाओगे, वचन आपके बारे में क्या कहता है। एक गाना हम गाते हैं कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, जो वो कहता है मैं वही हूँ, जहाँ वो कहता है मैं वही हूँ, जो वो कहता है मेरे पास है। ये बहुत अच्छी सेल्फ एस्टीम है। ये वो चीज़ थी जिसने मुझे क्रिश्चियन बनने पर प्रोत्साहित किया। मुझे जब मैं पहली बार चर्च में गया था तो वहाँ पर मैसेज चल रहा था, यू आर किंग। ऐसे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मैंने ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं राजा हूँ? ये कौन सी बात हुई? राजा है, ये कितना बड़ा बोल रहे लोग। और वहाँ पे भी रुके नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ। मैंने अच्छा, सब कुछ कर सकते हैं, तुमसे बेहतर कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं। ये वो चीज़ थी जो पहले दिन जिसने मुझे वहाँ पर अट्रैक्ट किया। और मैं घर आकर सोच रहा था, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी, अच्छे अच्छे लोगों से मिला था, पर ये चीज़ें किसी ने नहीं कही। मैं कहा हैं, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें आया कि अरे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हम कौन हैं सच्चा कौन जानता है? केवल परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसी ने बनाया है, उसी के पास अधिकार है कहने का कि हम कौन हैं। और अगर क्रिश्चियन की तरह आप अपनी सेल्फ एस्टीम को परमेश्वर के वचन पर बना रहे हो, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम वचनों पर बनाना चाहते हैं। सही है? ओके, तो आप दोनों कुछ और कहना है? नहीं कहना है, तो यहाँ पर हम इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। अभी तो हमने चालू किया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे विश्वास है कि हम उसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। तो अपने सवाल भेजते रहिए, यहाँ पर हमारी डिटेल्स हैं। और एक मेरे पास अनाउंसमेंट है, 11 और 12 जून को कुछ होने वाला है। हमारा है कल्चरल फेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे। वो तो अगर आपके पास टैलेंट है, बहुत सी जानकारी आपके पास आने वाली। अगर आप क्रिश्चियन हैं, नॉन क्रिश्चियन हैं, किसी भी चर्च के मेंबर हैं, and it's going to be heavy cash prize. It's going to be wonderful. But obviously it will be word based. वचन के पर आधारित होगा। जैसे आप कह सकते हैं सिंगिंग कंपटीशन होगा नेशनल लेवल पे, जहाँ पर हम पूरे देश में इसको करने वाले हैं। डांस कंपटीशन है, बच्चों का भी है, टीनेजर का भी है, यूथ का भी, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 11 और 12 जून हमारा है कल्चरल फेस्ट, और पूरे इंडिया में ही होने वाला है। हमारे ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। तो और जानकारी देखते रहिएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे बहुत जल्दी वीडियोस आपको दिखेंगे और जानकारी देते हुए कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर जा सकते हैं, और स्वर जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आँखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुँह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं
कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र हो, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित,
मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है। इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.